ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको स्वागत है। आप देख रहे हैं J&K लद्दाख हिमाचल जो हमारा चैनल है। और इस वक्त आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया है, जो अपने एक सतवारी में उन्होंने अपने एक स्पीच के दौरान ये बात की है। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर फिर से सबूत मांगे हैं और उनका ये कहना था सर्जिकल स्ट्राइक पर अब तक सबूत सरकार ने पेश नहीं किए। साथ ही पुलवामा अटैक वाले मामले पर भी उन्होंने सवाल उठाया कि जब इस बारे में सीआरपीएफ के जो बड़े ओहदेदार हैं उन्होंने उनका ये कहना था कि ये डेंजर जोन है, यहाँ से एयरलिफ्ट किया जाए सीआरपीएफ के पर्सनल्स को, तो इस पर क्यों नहीं वो बात मानी गई और क्यों जो है उन्हें उस रास्ते से बाय रोड भेजा गया, ये सवाल उन्होंने उठाया है। और इसको लेकर जो है ये कह रहे हैं कि सरकार ने इस पर कोई सफाई नहीं दी। तो मोटे तौर पर यह कि एक बार फिर वो मुद्दा जिस पर यह सवाल पहले भी उठाया गया था और अब फिर से यह सवाल उठाया जा रहा है, इसको लेकर अब जो है कई प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। और दिग्विजय सिंह ने यह सवाल सीधे तौर पर उठाया है कि सरकार ने इस बारे में क्यों नहीं कोई सफाई दी है। उनका ये वो सफाई देने से सरकार बच क्यों रही है। और हालांकि एक राय ये भी है कि इस तरह के बयानों से सीधे तौर पर जो इसका असर पड़ता है वो हमारे देश की जो फौज है और हमारे देश की फौज का जो मनोबल है उस पर इसका जो है असर पड़ता है। ये सवाल उठाया जाना कहाँ तार्किक है, इस पर फिर से जो प्रतिक्रिया भी आने लगी है। उन्होंने दिग्विजय सिंह ने कहा है कि सीआरपीएफ ऑफिशियल्स हैड सेड दैट इट इज नॉट अ सेफ जोन एंड द सिक्योरिटी पर्सनल शुड बी एयरलिफ्टेड बट दैट वाजंट डन। तो ये क्यों हुआ? और दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाया है कि गवर्नमेंट डिडंट गिव एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट द इंसिडेंट। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या इस मुद्दे पर बार बार सवाल उठाकर हमारे फौज की जो वीरता है, फौज की जो बहादुरी है, क्या उस पर सवाल उठाना नहीं है? और ऐसे भी आपको हम बताएं कि जैसे कि खबर थी कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो लगातार जारी है और राहुल गांधी रघुनाथ टेम्पल भी जा सकते हैं। इस बारे में क्या अभी जानकारी मिल रही है, इसके बारे में हमें बताएंगे हमारे रिपोर्टर समीर। समीर, क्या अपडेट है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर? समीर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मैं फिर से एक बार आपको बता दें कि राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर इन दिनों जम्मू कश्मीर में हैं, तो जम्मू में उनकी यात्रा चल रही है। सुबह साबा से यात्रा चली है, सतवारी में यात्रा को वहां पहुंचना था, वहां पर एक सभा को संबोधन करना था। इसी बीच ये भी खबर थी कि राहुल गांधी जो रघुनाथ मंदिर भी जाएंगे, जम्मू के रघुनाथ टेम्पल, और वो जो एक मीटिंग थी उसके बाद वहां जाने का कार्यक्रम था। तो क्या वो मंदिर पहुंच गए हैं या फिर पहुंचने वाले हैं, इस बारे में हमें अपडेट देंगे हमारे रिपोर्टर समीर। और समीर से लगातार हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर ये सवाल बार बार उठ रहे हैं। हालांकि वहां पर मौसम की भी सख्ती है, लेकिन उसके बावजूद जैसा सुबह हमने आपको कई बार दिखाया था कि यात्रा में लोग चल रहे हैं। यात्रा में राहुल गांधी के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, चूंकि हाल के दिनों में ही अभी जो नरवाल में 2 धमाके हुए थे, ट्विन ब्लास्ट हुआ था, और उसके पहले जिस तरह से राजौरी में जो मामला हुआ था। तो समीर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। समीर, मैं जानना चाहता हूं क्या अपडेट है इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा की, और रघुनाथ मंदिर क्या राहुल पहुंच चुके? समीर, पहले अभी थोड़ी देर पहले वो पहुंचे हैं रघुनाथ बाजार जी, और रघुनाथ मंदिर, और हिस्टोरिकल रघुनाथ मंदिर है, यहाँ पे फेमस रघुनाथ मंदिर है, वहाँ पे वो अभी उस अंदर चले गए हैं। उनके साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता जिसमें जो जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के वकार रसूल मानी है और रजनी पाटिल है जो कि इंचार्ज है जम्मू कश्मीर। और सुबह उन्होंने पदयात्रा शुरू की, वो सतवारी चौक पहुंची, सतवारी से फिर आके अब वो रघुनाथ मंदिर अब पहुंचे हैं यहाँ पे हिस्टोरिकल रघुनाथ मंदिर में। और मैं आपको बता दूं इसका एक पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है उनके इस मंदिर पे आने का। वो यहाँ पे आशीर्वाद लेने आए हैं, ब्लेसिंग लेने आए हैं
और लेकिन उसके साथ साथ जो एक इल्जाम लगाया जाता है राहुल गांधी पर कि वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात करते हैं, वो पोलराइज करने की मुश्किल। तो एक यहाँ जम्मू में क्योंकि एक हिंदू बेल्ट है और यहाँ पे वो अपने एक पॉलिटिकल मैसेजिंग देना चाहते हैं इस मंदिर में आने से, और दिखाना चाहते हैं कि वो हर एक कम्युनिटी का एहतराम करते हैं, वो अपनी जो अपनी आस्था है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। तो फिलहाल वो अभी पूजा कर रहे हैं, उनके साथ बाकी लोग भी पहुंचे हैं, भीड़ भी जमा हो गई है उनको देखने के लिए। लेकिन जो सतवारी में उन्होंने बात की कि हम देखिए अभी वो निकलने वाले हैं तो उसके बाद जी समीर आप वहां नजर रखें। तो जैसा भी बताया समीर ने कि हमारे रिपोर्टर समीर वहां मौजूद है कि राहुल गांधी रघुनाथ टेम्पल गए हैं और वो मंदिर से अब वहां निकलने ही वाले हैं। इसके पहले उन्होंने सतवारी में एक संबोधन किया। तो समीर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। समीर, आप जब कुछ अपडेट देना चाहें कुछ तो आप बोलें, हमारे दर्शक सुन रहे हैं। तो ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त रघुनाथ टेम्पल की तस्वीरें थी जहां पर राहुल गांधी टेम्पल के अंदर गए हुए हैं। मंदिर में उन्होंने प्रवेश ले लिया है और अब जैसा कि समीर ने अभी हमें बताया कि वो इस मंदिर से बाहर निकलने ही वाले हैं और अपने इस यात्रा के दौरान जो है लगातार इस बात को वो कह रहे हैं कि जो हमारा अंतिम कार्यक्रम है कश्मीर में, ये यात्रा वहां तक हम पहुंचेंगे यात्रा के साथ। और इसमें दिग्विजय सिंह अभी वहां मौजूद हैं और जयराम रमेश तो है ही। तो दिग्विजय सिंह ने आज सतवारी में जब ये वहां पर संबोधन चल रहा था तो वहां पर फिर से दिग्विजय सिंह ने ये सवाल उठा दिया है जो पुलवामा अटैक को लेकर था या फिर सिरके स्ट्राइक को लेकर। समीर, उसमें जो उन्होंने ब्रीफ स्पीच दिया उसके बाद फौरन बहुत वो यहाँ रघुनाथ मंदिर पहुंचे हैं। रघुनाथ मंदिर की अगर हम बात करें, एक हिस्टोरिकल मंदिर है जम्मू के अहाते में, जम्मू प्रॉपर में, जम्मू की सिटी हार्ट ऑफ सिटी ये यहाँ पे रघुनाथ मंदिर है। और लोग देख सकते हैं, लोग भारी तादाद में लोग यहाँ पे पहुंचे हैं उनको देखने के लिए रघुनाथ मंदिर में, क्योंकि श्रद्धालु बहुत ज्यादा आते हैं। और आज जिस तरह से राहुल गांधी यहाँ पहुंचे उसका एक पॉलिटिकल मैसेजिंग भी है, क्योंकि राहुल गांधी पर इल्जाम लगाया जाता है कि वो पोलराइजेशन करते हैं और एक कम्युनिटी की बात करते हैं। लेकिन आज उन्होंने जो हिंदू वहां पे आके उन्होंने एक बताने की कोशिश की कि उनके अपने धर्म के प्रति, अपनी जो हिंदू धर्म हमने अमरनाथ रोड देखा जहां हमने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी जिससे यहाँ पे पोलराइजेशन हुई है। तो यहाँ जम्मू में आके उन्होंने सबसे पहले अपना जो कार्यक्रम है वो एक रैली की और उसके बाद उन्होंने इस यहाँ पे पूजा की इस रघुनाथ मंदिर में। मैंने जिस तरह से कहा, जो उनकी जो भारत यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा, सुबह वो विजयपुर में थे, सांबा में थे, फिर वो जम्मू पहुंचे। जम्मू में अपना व्यस्त कार्यक्रम जो उनका है उसमें सबसे पहले अब उन्होंने इस मंदिर की पूजा की। ऐसा भी कहा जा रहा है, हालांकि उनकी पुष्टि नहीं हो पाई कि वो रघुनाथ जो वो वैष्णो देवी भी जाएंगे, लेकिन उसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन फिलहाल वो रघुनाथ मंदिर में जो पूजा अर्चना कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर हम पिछले 2-3 दिनों की बात करें, जब से वो जम्मू आए हैं लगातार वो हमले कर रहे हैं सरकार पे, मोदी गवर्नमेंट पे। ये कह रहे हैं कि करप्शन बढ़ा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, या बाकी चीजें जो गवर्नमेंट है वो उनके मुताबिक वो फेल हो गई है। लेकिन अब मंदिर का सहारा लिया है उन्होंने और मंदिर के सहारे वो अपनी राजनीति को, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की राजनीति को फिर एक बार उस जम्मू में वापस रेस्टोर करवाना चाहते हैं। यहाँ पे अपनी खोई हुई साख को दोबारा बहाल करना चाहिए। और समीर हमें बता रहे थे राहुल गांधी के मूवमेंट के बारे में। और एक बार फिर से आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने आज जो फिर एक बार जम्मू के सतवारी में जो सवाल उठाया है, उन्होंने फिर से वो बात कही है कि पुलवामा में जो कुछ हुआ
और जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, तो दिग्विजय सिंह का कहना है कि सरकार इसके बारे में एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं देती है और सरकार ने सर्जिकल वाले मामले पर सबूत क्यों नहीं दिया। यानी कि फिर से एक बार उस मुद्दे को हवा देने की यहाँ से कोशिश है। हमारे साथ मौजूद हैं पल्लवी घोष। पल्लवी, ये जो मैटर बार बार कांग्रेस पर ये सवाल उठता रहा है, पहले भी कुछ पार्टियों ने ये सवाल उठाया था, वो निशाने पर भी आई थी, फिर से दिग्विजय सिंह का ये बयान, पुलवामा पर सवाल उठाना या फिर सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सबूत की बात करना एक ऐसे समय में जब यात्रा जो है वो जम्मू कश्मीर पहुंची हुई है, आप कैसे देखती हैं इसे? देखिए, आपको याद होगा पिछला जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसके परिणाम आए थे, मुझे याद है उस समय एक रिपोर्ट तैयार भी की गई थी और कांग्रेस कार्यकारिणी अध्यक्ष की मीटिंग भी हुई थी और वहां पे साफ तौर पर कुछ नेताओं ने खुल के ये बात कहा था कि हम सर्जिकल स्ट्राइक से जब सवाल पूछने लगे तो उससे चलते हमें नुकसान हुआ है राजनीतिक तौर पे, क्योंकि हमारे ऊपर ये आरोप पुख्ता साबित होने लगा कि हम नेशनलिज्म या एंटी नेशनल हैं, हम फौज पे सवाल पूछ रहे हैं। और ये इसी बात को बीजेपी ने काफी हद तक और अच्छी तरीके से, मैंने कहूंगी, इसको भुनाया भी था, क्योंकि आप जब सर्जिकल स्ट्राइक के लिए प्रूफ की बात करते हो, इसका मतलब क्या आप फौजियों पे सवाल उठा रहे हो कि उन्होंने ऐसा किया है कि नहीं किया है। अब ऐसे में जब राज्य सरकार में चुनाव आने वाले हैं और सबसे मुश्किल की बात यह है कि भारत जोड़ो यात्रा इस समय जम्मू में है, कश्मीर में है और वहां पे ये एक बहुत इमोशनल सा फैक्टर है और वहां पे जम्मू में बैठकर दिग्विजय सिंह फिर से वो बात दोहराते हैं। कांग्रेस के अंदर बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनका कहना ये है कि क्या जरूरत थी उनको ये कहने की, क्योंकि इसका नुकसान फिर से हमें होगा और इसका फायदा बीजेपी फिर से उठाएगी। जी, तो मेरा सवाल यहां पर यह है कि क्या नफा नुकसान राजनीतिक तौर पर जानते समझते हुए भी अगर दिग्विजय सिंह जैसे स्टेचर के नेता ने यह सवाल उठाया है तो उसने, मतलब उन्होंने क्या सोच के आखिर सवाल उठाया होगा? देखिए, ये उनका लाइन हमेशा से रहा है और आपको कल का भी बयान याद होगा, डॉक्टर अजय कुमार जो पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने कहा था कि ये जो ब्लास्ट हुए हैं जम्मू में, ट्विन ब्लास्ट हुए हैं, ये इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि ये भारत जोड़ो यात्रा को नाकाम करने की कोशिश की जा रही है। आप इस तरह के बयानबाजी दोगे, आप दिखाने की कोशिश करोगे कि बीजेपी यात्रा के खिलाफ है, राहुल गांधी से डर गए हैं, लेकिन इसका एक और पहलू होता है और वो पहलू ये है जिसका परिणाम 2024 के चुनाव पर भी पड़ सकता है, जहाँ पे कांग्रेस पे ये आरोप फिर से लगाया जाएगा कि आप जम्मू एंड कश्मीर में बैठकर, जहां पे हमारे सेना इतनी मुश्किल हालत में काम कर रहे हैं, वैसे में आप सर्जिकल स्ट्राइक की प्रूफ की बात उठाते हो, तो ऐसे में हम समझ सकते हैं कि कांग्रेस किस तरह की पार्टी है। जी, लेकिन जब ये दिग्विजय सिंह ये सवाल जाकर जम्मू में उठाते हैं और सवाल ये उठाते हैं ये बताते हुए कि सीआरपीएफ के जो सीनियर ऑफिसर्स थे उन्होंने कहा था कि जो पुलवामा का जो मूवमेंट है वो सेफ जोन नहीं है, एयरलिफ्ट कराया जाए, तो आखिर क्यों नहीं एयरलिफ्ट कराया गया, इस पर एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं सरकार ने दिया, तो उन्हें क्या लगता है कि शायद अब पानी काफी बह चुका है, अब जो हम सवाल उठाएंगे तो उस पर सोचने का नजरिया कुछ बदल जाएगा? मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेता इस बात से संतुष्ट नहीं होंगे और मैं कहूंगी अनईजी भी होंगे कि क्या जरूरत थी एक ऐसे सीनियर नेता जो है दिग्विजय सिंह, जो भारत जोड़ो यात्रा के पूरे जिम्मेदारी भी उनपे है, राहुल गांधी के आजकल करीबी भी माने जाते हैं, मध्य प्रदेश जहाँ पे चुनाव होने वाला है वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री भी है, ऐसे में उनको क्या जरूरत थी इस तरह का बयान देने को। कांग्रेस पार्टी, आपने नोटिस भी किया होगा पिछले कुछ महीनों से और मैं कहूँगी पिछले 1-2 साल में बड़ी केयरफुल रही है, इन सब मुद्दों में वो बिल्कुल नहीं पड़ना चाहती है। यहाँ की राहुल गांधी बात पे कहते हैं कि हमने ओपीएस को इसलिए बहाल किया क्योंकि हम फौज के साथ हैं। अब आप जब सर्जिकल स्ट्राइक की प्रूफ की बात करते हो, फिर ये सवाल बीजेपी भी पूछने लगेगी, अगर आप फौज के साथ हो फिर आपने ये सर्जिकल स्ट्राइक की प्रूफ क्यों मांगा? जी, एक सवाल यहां पर यह भी है कि दिग्विजय सिंह ने अगर ये सवाल उठाया है तो क्या ये एक लग रहा है कि अभी इमीडिएट कोई ऐसा चुनाव नहीं है सामने और शायद हम इस मुद्दे को उठाकर, जबकि जो अभी आपने कहा कि राहुल गांधी ने शुरू से ये लाइन रखी है, जब यात्रा की शुरुआत हुई थी उन्होंने कहा कि कोई पॉलिटिकल यात्रा नहीं है, उन्होंने कहा कि हम कहने नहीं बल्कि हम सुनने आए हैं, हमारा काम सुनना है, तो जब ये सुनते सुनते ये ऐसा क्यों कह जाते हैं? देखिए, राजनीतिक बयान तो दे रहे हैं ना दिग्विजय सिंह, भले ही पार्टी ये कहे कि ये भारत जोड़ो यात्रा राजनीतिक यात्रा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है उसमें भी एक स्ट्रैटेजी है और स्ट्रैटेजी ये है कि यात्रा के समाप्त होने के बाद जिन राज्यों में चुनाव होंगे और उन चुनावों में अगर कांग्रेस नहीं जीतती है फिर यात्रा पे दोष ना आए, ना राहुल गांधी पे दोष ना आए, राहुल गांधी को एक बचाने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन आप कह रहे हो कि इमीडिएटली कोई चुनाव नहीं है, बात सही है, लेकिन बीजेपी की तो चुप नहीं रहेगी, ये आईना दिखाएगी और ये मुद्दे को उठाती रहेगी क्योंकि इसमें बीजेपी का फायदा है और क्यों ना हो।
प्रधानमंत्री अगर राजस्थान या छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश या कर्नाटक के चुनाव के दौरान या 2024 के चुनाव के दौरान जाके ये मामला उठाते हैं तो सीधा सीधा निशाना सिर्फ दिग्विजय सिंह पे साधा नहीं जाएगा, राहुल गांधी पर भी साधा जाएगा। और ये सवाल भी पूछा जाएगा कि दिग्विजय सिंह के ये बयान देने के 1-2 घंटे तक अभी तक कांग्रेस ने कोई भी बयान नहीं दिया है सफाई देते हुए। तो पल्लवी, क्या आपको ऐसा लगता है कि बहुत जल्द हमें शायद राहुल की तरफ से या फिर किसी और जो सीनियर हो उनकी तरफ से कुछ ये बात, इस तरह की बात आए कि भाई उनके कहने का मतलब ये नहीं था या इनके कहने का मतलब ये नहीं था? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ डैमेज कंट्रोल होगा? देखिए, डैमेज कंट्रोल शायद करना पड़ेगा क्योंकि इसका नुकसान वो भुगत चुके हैं। राहुल गांधी का एक जम्मू में प्रेस वार्ता भी है और वहां पे ये सवाल उनसे भी पूछा जाएगा, देखना पड़ेगा वो क्या जवाब देते हैं। ये बड़ा catch-22 सिचुएशन में मांगूंगी क्योंकि एक तो ये बयान किसी छोटे मोटे नेता का नहीं है, काफी कद्दावर नेता जो करीबी भी है, जो यात्रा के संयोजन का ऑर्गेनाइज भी करे एक तरफ, और दूसरी तरफ ये है कि राहुल गांधी पर भी ये अब आरोप वो नहीं लगाना चाहेंगे कि मैं फौज के खिलाफ हूँ इसलिए मैं सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांग रहा हूँ। जी, बहुत शुक्रिया आपका पल्लवी इस बातचीत के लिए। तो सीधे तौर पे कहा जाना है कि कहीं ना कहीं फिर से एक बार कांग्रेस ने एक जो है एक मौका दे दिया है बीजेपी को और फिर से अपने लिए एक बड़ी गलती तो नहीं कर दी है कांग्रेस ने, ये एक अब चर्चा इस पर जरूर होगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, चलता है। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ हमारे वरीय सहयोगी मनोज कॉल जुड़ चुके हैं। मनोज, दिग्विजय सिंह ने जो कुछ कहा, क्या उसके बाद कांग्रेस के जो नेता और दूसरे नेता भी हैं, जाहिर है राहुल गांधी ने भी ये बात वहां पर अपना संबोधन किया था, क्या राहुल गांधी के संबोधन में इस बयान को लेकर कोई बात थी? क्या राहुल गांधी से कोई सवाल इस बयान को लेकर पूछा जा सका है अब तक? और दिग्विजय सिंह ने अगर ऐसा कहा तो क्या सोच समझकर कहा? देखिए विशाल, दिग्विजय सिंह हमेशा कंट्रोवर्शियल बयानों के लिए माने जाते हैं और आज उन्होंने जो बयान दिया जिसमें ये कहा कि जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी उसके बारे में भारत सरकार की तरफ से कोई सबूत पेश नहीं किया गया, यानी साफ तौर पे उन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने सवाल किया है कि जो हमारी फौज है, इंडियन आर्मी है, जिन्होंने ये स्ट्राइक अंजाम दी थी बालाकोट में, तो उस पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। और जहाँ तक कि उन्होंने जो पुलवामा अटैक हुआ था उस पर भी उन्होंने इनडायरेक्टली सवाल ही उठाए हैं। जो उन्होंने कहा कि पहले ही अगर सीआरपीएफ ने ये बोला था कि वहाँ पर हालात ठीक नहीं है और एयरलिफ्ट किया जाना चाहिए जो सिक्योरिटी फोर्सेस पर्सनल को, तो उसके बाद क्यों कर ऐसा नहीं किया गया और कॉन्वॉय जो है वो बराबर लगातार जारी रही। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ जो ये गाड़ी आई थी फिर वो गाड़ी कहाँ वहाँ तक कैसे पहुंची, यानी पुलवामा अटैक और सर्जिकल स्ट्राइक दोनों पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। और उसके बाद जो लेक्चर हुआ था राहुल गांधी का, हालांकि उसके बाद जितने राहुल गांधी ने जो अपना भाषण दिया उसमें उन्होंने इस तरह का कोई जिक्र नहीं किया, ना उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में ही कोई बात कही और ना ही पुलवामा उस हादसे के बारे में। लेकिन राहुल गांधी ने हालांकि सरकार को निशाना बनाया। उनका ये कहना था कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ चुकी है और महंगाई बहुत ज़्यादा है, जिस तरह के वो कई बार ये अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वो कह चुके हैं। लेकिन जो दिग्विजय सिंह का ये बयान है उससे एक बार फिर जो कांग्रेस है, कांग्रेस कटहरे में आ गई है, क्योंकि ये किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये सीधा सीधा मुद्दा है इंडियन आर्मी का, जिसने वहाँ वो जो टेरर कैंप्स हैं उन पर अटैक किया था और वहाँ काफ़ी नुकसान भी पाकिस्तानी आर्मी को हुआ था। और जो टेरर कैंप्स वहाँ पर जो थे वहाँ कई कमांडर्स मारे गए थे। लेकिन दिग्विजय सिंह ने आज एक बार फिर जब ये कहा कि उसका कोई सबूत नहीं मिला है, यानी उन्होंने एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं कि क्या वो सर्जिकल स्ट्राइक सही थी या नहीं थी। और इस मामले ने अब काफ़ी टूल पकड़ा है। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो डिफेंस एनालिस्ट्स हैं, उनका ये कहना है कि दिग्विजय सिंह को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था, क्योंकि ये आर्मी की कार्यशैली पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। तो फिलहाल ये तनाज़ा जो है, ये जो पॉलिटिकल जो सर्कल्स हैं उसमें खड़ा हो गया है और मुख्तलिफ जो सियासी पार्टियां हैं वो अलग अलग से प्रक्रियाएं देती हैं। हालांकि हमने देखा कि जो पीडीपी है, पीडीपी भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई है और महबूबा मुफ्ती ने ये कहा है कि वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी। लेकिन उनके जो तर्जुमान हैं उनका भी ये साफ कहना था कि ये जो यात्रा है इस वक्त उन्हें जो सर्जिकल स्ट्राइक है उस पर कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए था, क्योंकि पूरा देश जो है, पूरे देश के जो लोग हैं उन्हें अपनी
फौज पर, अपनी आर्मी पर गर्व है और हमेशा उनके सपोर्ट में रहते हैं। तो अब ये देखना होगा कि जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने ये बयान दिया है, आगे क्या कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया होगी। वो इस जो लीडर है उनका, उनको बचाने के लिए या क्या वो उनका बयान एंडोर्स करते हैं, या उसको, जैसा कि आमतौर पे ये देखा गया है, वो ये कहते हैं कि ये उनका पर्सनल बयान था। अब लेकिन जिस तरह से इस भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने ये बयान आज जम्मू में आके दे दिया है, ये कांग्रेस के लिए काफ़ी मुश्किलात आगे खड़ी कर सकते हैं पॉलिटिकली। अब यही देखना होगा कि किस तरह की प्रतिक्रियाएं जो कांग्रेस की तरफ से आती हैं। हालांकि हमने कोशिश की थी कुछ लीडरों से बात करने की, लेकिन जैसे ये भाषण खत्म हो गया तो वो सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर उन्हें बात करने से मना कर दिया और वहाँ यहाँ से वो आगे बढ़े। तो अब कांग्रेस इस पे क्या कहती है, कांग्रेस का हाईकमान क्या कहता है, वो देखना। मनोज जी, मैं थोड़ा आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पर, चूंकि RS पठानिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के तर्जुमान पठानिया साहब, ये सवाल फिर से एक बार उठ गया है। दिग्विजय सिंह ने ये जो क्वेश्चन रेज किया एक बार फिर पुलवामा को लेके और सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हमारा इसमें कॉन्सिडर्ड स्टैंड है कि दुर्भाग्यपूर्ण विवादास्पद तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ एक शर्मनाक भी है कि देश की एक प्रमुख और सबसे पुरानी, जिसे कहते हैं, राजनीतिक पार्टी और सैन्य बलों के शौर्य पे, उनके पराक्रम पे, उनके प्रोफेशनलिज्म पे सवाल उठाना। राजनीति करना एक पार्ट है, कम से कम कुछ विषय हमें राजनीति से परे रखने चाहिए। और आप पहले तो जवानों का जो बलिदान और उसके बाद जवानों का, जिसे कहते हैं, जो मुंह तोड़ जवाब, उसमें इन्होंने दोनों पे सवाल उठाए हैं। और आपके ध्यान में रहे कि तथ्यों के साथ इंडिपेंडेंट एजेंसीज ने, और जिस विरोधी मुल्क पे हमने वो, जिसे कहते हैं, आघात किया था, उसने भी इस बात को टेस्टिफाई किया है। तो एट डिफरेंट लेवल्स ये जो एक फॉल्स नैरेटिव है, जो एक फॉल्स, आप बोलेंगी, एक स्मोक स्क्रीन बनाने की जो कोशिश की जा रही है, इट स्टैंड्स बस्टेड। पर प्रॉब्लम यह है कि ये अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे। हमारा मानना है कि इस भारत जोड़ो यात्रा की जो बार बार बात करने वाले, और ये भारत जोड़ो यात्रा के निर्माता, जो एक तरफ पे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, और वहां के जो स्थानीय जितने भी स्प्लिंटर ग्रुप है, उनको अपना कार्यक्रम आउटसोर्स करके, कृपया करके अपने, जिसे कहते हैं, अपने राष्ट्रवाद और भारतीयता, और विशेषकर भारतीय सैन्य फोर्सेज के लिए, जो सम्मान के लिए, कम से कम एक बार जरा अपना खुल के जरा बात करें कि इनका स्टैंड क्या है, इनका वर्षन क्या है। इन्हें माफी मांगनी चाहिए, इन्हें रिट्रैक्ट करना चाहिए, और सख्त से सख्त कार्रवाई, जिसे कहते हैं, कांग्रेस को इन पे करनी चाहिए। वरना यह माना जाएगा कि कांग्रेस का यही, और बल्कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, या जितनी भी इनकी जो टोटल टीम है, उनका यही ऑफिशियल व्यक्तित्व है, ये जिसे कहते हैं, इस देश का जनमानस मान ले और ठान ले। ये हमारा मानना है जी। पठानिया जी, एक और सवाल इस पर मैं करना चाहूंगा। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में यह कहा कि स्टेटहुड आपकी छीन ली गई है, और ये जो है आपके साथ एक तरह से धोखा हुआ या चीटिंग हुई है, तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम ये आपको वापस दिलाएंगे। इस बयान पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, मुझे खुद दुख है इसका कि जम्मू कश्मीर आज स्टेट नहीं है। बट अब किन परिस्थितियों में जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड गया, किन परिस्थितियों में जम्मू कश्मीर को यूटी में तब्दील किया गया, किन परिस्थितियों में 5 अगस्त 2019 की डेवलपमेंट जो, उन सब के लिए कांग्रेस जिम्मेवार है। मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहूंगा, राहुल गांधी जी, की सारी प्रिंसिपली स्टेट्स को टैक्टफुली डील कर दिया गया। हालांकि जूनागढ़ और हैदराबाद बड़े, जिसे कहते हैं, एक बड़ा टेक्निकल वहां पे वो था, लेकिन उसको भी यहाँ के महाराजा ने जब आपको पूरा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कर दिया, तो फिर जम्मू एंड कश्मीर आज तक इशू क्यों रहा? जम्मू कश्मीर के इशू को इंटरनेशनलाइज करने की यूएनओ कौन लेके गया? जम्मू कश्मीर का, क्या आपको लगता है राहुल के इस बयान का जो स्टेटहुड को लेकर उन्होंने दिया है, कुछ मतलब उनको लगता है कि समर्थन मिल पाएगा उनको इस बयान पर? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड किन परिस्थितियों में गई कि जम्मू कश्मीर एक हॉट बर्नर बन गया, धारा 370, और फिर उस वक्त की मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, नेशन कॉन्फ्रेंस के साथ जो इनका जुड़ना, उनकी एक जिसे कहते हैं अलगाव वाली एक राष्ट्र के विरुद्ध, और अपने आप में जिसे कहते हैं स्वयंभू, जो उनका एक साइकोलॉजी, एक उनकी मानसिकता थी, उसको इन्होंने प्रेफर किया। और राष्ट्रवाद को जम्मू कश्मीर में 47 से लेके आज तक कांग्रेस की सरकारों ने इसको नकारा है। ये उस सब का नतीजा है कि एक सर्जिकल स्ट्राइक जम्मू कश्मीर में भी करना पड़ा, और उसी सर्जिकल स्ट्राइक के तहत, जिसे कहते हैं, 5 अगस्त 2019 का ऐतिहासिक फैसला है, जिस फैसले ने अल्टीमेटली ग्राउंड पे डिलीवर किया है। मैं तो नहीं बोलूंगा जम्मू कश्मीर आतंकवाद रहित हो गया, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की सारी
जिसे कहते हैं वो चालें हमने परास्त कर दी, पर जम्मू कश्मीर वापस अब जिसे कहते हैं लिंपिंग डाउन टू नॉर्मल, जम्मू कश्मीर वापस नॉर्मलसी की ओर आ रहा। पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो शरारती तत्व वो सख्ते में है। ऐसे बयान दे के भड़काने की बात जैसा मर्जी करें, लेकिन जम्मू कश्मीर में इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। जो स्टेटहुड है जम्मू कश्मीर की, आपके ध्यान में रहे, गृह मंत्री जी ने संसद में कहा, और भारतीय जनता पार्टी का भी कंसिडर्ड स्टैंड है, जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है और मिलकर रहेगी, लेकिन उपयुक्त समय पे इस पे कृपा करके आप इस पे राजनीति करें। 70 साल में आपके परिवार और आपकी पॉलिटिकल पार्टी ने जो एक नहीं बार 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 दर्जनों बार आपने जो गलतियां की हैं, ये उसका नतीजा है कि जम्मू कश्मीर के लोग भोग रहे हैं आज तक। उस पे ये बात करेंगे नहीं। मैंने कि एक विस्तृत एक लेख भी एक जम्मू की एक प्रमुख डेली के एडिटोरियल पेज पे लिखा है, और उसमें विस्तृत तरीके के 13-14 सवाल इनको पूछे। कृपया उन सवालों पे कम से कम अपना जवाब साझा करें। जम्मू कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर का युवा, जम्मू कश्मीर का जनमानस ये चीख चीख के सवाल पूछ रहे हैं इनसे। उस सवाल पे जवाब दे नहीं रहे। ये स्टेट के जिसे कहते हैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बयान, कभी दिग्विजय सिंह जी वहां से फायरिंग कर रहे हैं, कोई यहाँ से बैटिंग कर रहा है, कोई वहां से फील्डिंग कर रहा है। ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक जान के जिसे कहते हैं हल्ला एक जिसे कहते हैं अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश है, या फिर मुझे लगता है कि यहाँ जम्मू कश्मीर की अंडरस्टैंडिंग नहीं है इनको। इनकी होम स्टेट है, मानते हैं अपनी होम। बहुत शुक्रिया आपका पठारिया जी इस प्रतिक्रिया के लिए, इस बातचीत के लिए। और बस ये कहना चाहूंगा कि आज जो सतवारी में बयान हुआ, एक तो दिग्विजय सिंह का वो बयान जो उन्होंने फिर से एक बार पुलवामा पर सवाल उठाते हुए, और साथ ही साथ जो सर्जिकल स्ट्राइक तो उस पर सवाल उठाया कि आखिर सरकार इस बारे में एक्सप्लेनेशन अब तक क्यों नहीं दे पाई, और सरकार क्यों जो है इसके प्रूफ नहीं दे पा रही है। तो ये एक बड़ा अजीब सा बयान फिर से हम कह सकते हैं कि विवादास्पद बयान फिर से दे दिया है दिग्विजय सिंह ने। और अब इसको कितना खामियाजा भुगतना पड़ सकता है इस बयान का कांग्रेस पार्टी को, या कांग्रेस पार्टी कैसे इसको डैमेज कंट्रोल करती है, ये देखने वाली बात होगी। साथ ही राहुल गांधी ने जो दूसरा बयान दे दिया है कि उन्होंने कहा अपने संबोधन में कि आपका स्टेटहुड जो है वो आपके हाथ से ले लिया गया है, कांग्रेस पार्टी सब कुछ करेगी ताकि आपको अपना स्टेटहुड जो है वापस मिले। इसी के साथ फिलहाल हम यहां पर रुकना चाहेंगे, लेकिन आप तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ।